हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, याद है क्या आप लोगों को? आप लोग आ गए थे एंगुलर वेलोसिटी तक। एंगुलर वेलोसिटी में आप लोगों ने पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपन सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा कर रहे थे आप लोग। और सर्कुलर मोशन में आप लोग पहले तो डिस्प्लेसमेंट आ गए थे ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने थीटा से लिखा था। और थीटा एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला क्या बन गया था, आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट तो कुछ थी नहीं इसकी। डायमेंशन यूनिट वैसे अपन ने बताई थी, क्या लेना है अपने को, रेडियन। और डायमेंशन लेस थी, डायमेंशन थी नहीं। और क्या बोला था अपन ने, एक्सियल वेक्टर। उसके बाद में क्या बन गया था अपने, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या आई थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या आई थी आपके पास है, डी थीटा बाई डी टी भी आई थी। पहले तो फॉर्मूला क्या बना था, थीटा बाई टी। फिर डेल थीटा बाई टी भी आया था। तीसरा क्या आया था, डी थीटा बाई डी टी भी आया था। 2 पाई टी भी आया था। और 2 पाई एफ भी आया था ना। ये अपने पास क्या आ गए थे, ओमेगा के फॉर्मूले आ गए थे, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए थे। ठीक है। अब इसकी यूनिट वगैरह क्या थी, रेडियन पर सेकंड थी ना। डायमेंशन क्या थी, m0 l0 t माइनस 1 थी। ठीक है। एक्सियल वेक्टर ये था, एक्सियल वेक्टर वो था। डायरेक्शन यदि आपको किसी की निकालनी हो तो राइट हैंड से ऐसे उंगली घुमाओ। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर की तरफ, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। यहां तक आप लोगों ने ये बातें चितें कर ली थी। आज अपन थोड़ा सा वापस चलेंगे। वापस किसमें, जैसे आर्क और रेडियस आपने निकाला, एंगुलर वेलोसिटी निकाला, थीटा वगैरह निकाला, उसमें लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वो अपने पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज आप लोग पहले थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो थोड़ी देर, उसके बाद में नोट करना है बात है। तो जैसे आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, तो ए से बी तक आप गए, ये ओरिजिन ले लो, ए से बी तक। ये एंगल कितना हो, थीटा 1। तो थीटा के यदि अपन बोले तो ये अपने एक तरीके से क्या होगा, आर्क हो गया सीधा सा। ठीक है। तो एंगल कितना आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, थीटा को आर से, रेडियस को आर से, यानी आर्क अपॉन रेडियस। एक तरीका तो हो गया। वैसे आप लोग इस सर्कल का पाथ ही तो है, सर्कल का क्या है, पाथ है। यदि आर्क ने निकाल के आपको पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया था आप लोगों को, 1D में याद करो, जो बच्चे यदि नए हो आज। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको स्ट्रेट सीधा मिलाना है। जैसे इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, फाइनल क्या होगी बी, इसको ऐसे सीधा मिलाओ, ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लो सर्कल पाथ ये हो गया, आप यहां थे और यहां पहुंच गए, तो यदि डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे तो ये होगा सीधा। आर्क ये अलग हो रहेगी ऊपर वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपना क्या करना है, सीधा मिलाना है। ठीक है। तो यहां पे यदि अपन रिलेशन बनाए किस किस के बीच में, पहले तो आर्क का तो आगे वैल्यू, अब डिस्प्लेसमेंट का बनाते हैं। और सर्कुलर पाथ में अलग अलग पॉइंट पे आपको जितना भी एंगल होगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R1 R2 अलग अलग है, अलग अलग के लिए कर सकते हैं, सेम होगा तो सेम के लिए भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा एक राइट ट्रायंगल बन गया, या राइट ट्रायंगल नहीं बना तो भी अपना ट्रायंगल रूल तो लगा सकते हो ना, R1 R2, ये क्या आ गया, डेल आ गया। तो यहां पे राइट ट्रायंगल गए, ए से बी तक गए, फिर ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, ये क्या हो गया, ओ से ए, ओ से ए नहीं, ओ से बी, ये R2 हो गया। तो ये भी अपना क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर, ये भी डेल आर क्या पोजीशन वेक्टर एक तरीके। तो यदि अपन में ट्रायंगल रूल लगाऊं वेक्टर वाला, थोड़ा नहीं याद होता, उसमें आप लोग ऐसे ध्यान रखो, दो वेक्टर, जैसे R1 है प्लस डेल आर है,
इक्वल टू किसके होगा, R2 के, या तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर। जैसे आप लोग लिखोगे ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन लेकिन इसके अपोजिट है, तो R1 वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, और उल्टी डायरेक्शन है ना, ठीक अपोजिट, तो माइनस क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर और इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये क्या बोलते हैं, ट्राइंगल रूल बोलते हैं इसको, एडिशन करने का, जोड़ करने का, किसको, वेक्टर का, वेक्टर सम करने का तरीका है। तो R1 प्लस डेल R इक्वल टू आ गया R2 वेक्टर आ जाएगा, R1 और डेल R इक्वल टू R2 आ गया। तो यदि अपने को निकालना क्या है, डेल R हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R। अब यदि डेल R का मैग्नीट्यूड निकालना है आप लोगों को, तो अंडर रूट ऑफ, जब भी दो वेक्टर आपको दिए हो, जैसे मान लो R लिखा है, R वेक्टर, A प्लस B लिखा है, क्या लिखा है, A प्लस B, R क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कोस थीटा लिखते हैं ना अपन। तो ये बीच में एंगल का बहुत बड़ा रोल रहता है, किसमें, वेक्टर में। तो सीधा जोड़वा के तो उसमें स्केलर क्वांटिटी में तो सीधा हो जाएगा, लेकिन वेक्टर के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एंगल क्या है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से यदि अपन लिखें तो क्या बनेगा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस का करेंगे तो भी प्लस आना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2R1 R2, और ये आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ज्यादातर बात करें अपन यूनिफॉर्म सर्कल की। यूनिफॉर्म सर्कल का मतलब R1 और R2 का वैल्यू बराबर ही होगा, R1 R2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो डेल R यहां पे लिख देते हैं अपन, R का स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा आ गया ना। तो यहां से आप लोग देखो तो डेल R क्या बनेगा, अंडर रूट में, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, अंडर रूट में आ जाएगा देखो 2R स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा आएगा नहीं। तो आप लोग क्या करो, 2R को कॉमन ले लो और 1 माइनस कोस थीटा ये लिख सकते हो आप लोग, और 1 माइनस कोस थीटा को यदि रिप्लेस करना है साइन थीटा से, कोस थीटा से, उसका बेसिक सा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे 2 थीटा तो नहीं है, लेकिन क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पे यदि अपन वैल्यू रखें ये वाली, तो देखो 1 का 1 आ गया, माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या है, प्लस, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की ठीक आधा लगता है। तो ये आप लोग यदि मैथ में थोड़ा बहुत अपने को याद रहता है ना, आप लोगों को ध्यान देना, R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो डेल R 2 बाहर आ जाएगा, एक R बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा बाई 2। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। बात समझ आई, क्या है, जब भी सर्कुलर पाथ की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करनी हो तो क्या निकाल लेंगे अपने, 2R साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। कितना है, डेल R बराबर है 2R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, आर्क निकालना है तो आर्क क्या बताया था, एस इक्वल टू क्या है, थीटा इंटू R। ये आर्क का और एंगल के बीच में रिलेशन हो गया, और ये एंगल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन हो गया। तो ये सारी यदि आप लोग नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर लो। ओनली क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ, और वो लिख देना आर्क और रेडियस में रिलेशन, आर्क और एंगल में रिलेशन। फटाफट नोट कर दो, 1 मिनट के अंदर ही नोट करना, थोड़ा जल्दी करना, क्यों, और यदि आप लोग डब्बे वाला सीधा फॉर्मूला नोट करना चाहो, कुछ बच्चे नोट करना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आप डेल R का सीधा फॉर्मूला नोट करो तो भी कर सकते हो, 2R साइन थीटा बाई 2। अपने तो यहीं से मतलब है कुल मिला है।
नोट कर लिया ये बच्चों, मिटा दो। ये वाला डायरेक्ट जो बच्चे ने स्लो चल रहे हैं वो डायरेक्ट डेल आर का वैल्यू लिख लो 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट आया डेल आर का मोड आएगा 2r sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, और r कितना आया s थीटा इंटू r। अब एक तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे ज्यादा बड़ा हो गया कुछ, क्यों ऐसे मान लेते हैं थीटा, ये 60 डिग्री दे दिया आपको, कहां से कहां तक है, A टू B। अब A टू B के अंदर यदि अपने को आर्क निकालना है, ये कितना हिस्सा आ गया, ये वाला। ठीक है, तो आर्क निकाले तो आर्क क्या है, एंगल। एंगल आपने को ज्यादातर किस में लिखना है, 60 नहीं लिखना, डिग्री में नहीं लिखना, किस में लिखोगे, रेडियन में। तो रेडियन में कितना आ गया, रेडियन में पाई बाई 3 इंटू यहाँ पे रेडियस आपको दे दी मान लो r, तो ये आ गया पाई बाई 3 इंटू r। तो s का वैल्यू तो आ गया पाई r बाई 3, 60 डिग्री। एक क्वेश्चन में करा दे तो आगे वाला आप लोग कर लेना। दूसरा देखो, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये तो किसकी वैल्यू आई, r की। डिस्प्लेसमेंट कैसे करना पड़ेगा, उन्हें बिल्कुल सीधा भी लाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ऐसे एंगल वाला सब सीन आ जाता है तब डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को तो क्या ध्यान रखना है, 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। तो डेल आर की यदि अपन चर्चा करें तो डेल आर क्या आया, 2r को r लिख दिया, sin थीटा बाई 2, तो थीटा कितनी है 60/2, तो कितना आ गया 30 डिग्री। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया r, यानी डेल आर डिस्प्लेसमेंट कितना है, r के बराबर। यानी ये भी r है, ये भी r है, तो ये भी क्या होगी r। यदि आप लोगों को थोड़ा सा पता है कि यदि एंगल जब 60 है और ये दोनों साइड r r है, बराबर है, सेम है, तो तीसरी साइड भी बराबर ही होती है। और वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो ईच साइड बराबर होती है ना, तो 60 ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60। ठीक है, तो वो अपने को लॉजिक नहीं लगाना इतना ज्यादा, आप लोग तो सीधा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2r sin थीटा बाई 2 कर दोगे, ये फॉर्मूला कर लोगे। कैसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दे आपको, फटाफट बताना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर देते जाना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं आपको, आ रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आर्क भी बताना है आप लोगों को और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, यानी डेल आर और एस दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना। फटाफट बताओ, ये जब हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना, फटाफट करो। 30 सेकंड का समय, जिसने जितना जल्दी आंसर दे रहे, कौन दे रहा है चेक करते हैं। जिसका भी आंसर आ जाए वो आप लोग कमेंट कर दो तुरंत, ताकि पता चल जाए। डेल आर मैच कर लेना आप लोग। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 2 sin थीटा बाई 2,
तो 2 आर का आर लिख दिया साइन, साइन कितना है 90 है ना एंगल, तो 90/2 45 हो गया, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 2r 1/√2, तो ऊपर √2r बच जाएगा ना, थोड़ा सा r से ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट क्या गया थोड़ा सा r से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और वैसे भी आप लोग राइट ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज तो √2 ही होता है, वैसे भी निकाल सकते हो ना, √r² + r² कितना आ गया √2r ही तो होता है 90 है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं अपने वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, करने को कैसे कर सकते हो आप लोग। हाँ वो बताओ आर कितना है अपने को, थीटा रेडियन में लेोगे तो π/2 बोल लेना इंटू आर। ठीक है, ये अपना क्या गया आर का, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बताना है ए से कोई पार्टिकल, ये इसका ओरिजिन है, बी तक पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और आर कितना, बताओ फटाफट, 10 सेकंड का समय इसमें, मात्र 10 सेकंड में आंसर देना, फटाफट देखो कितना जल्दी दे रहे हो, चेक कर रहे हैं। जिसका जो भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दो, पता चल जाए। कई बार गलती आंसर कमेंट कर दिया करो आप लोग, थोड़ा सा ऐसे लग जाता है कुछ तो आ रहा होगा बच्चों को, क्यों। देखो डेला क्या करोगे, लगभग बच्चों का सही मिलेगा, 2 sin 2r, इसको आर ही मान लेना, ठीक है ना, 2r sin θ/2। अब थीटा कितनी है अभी, ए से गए आप लोग बी तक, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180/2 कितना आ गया 2r sin 90 आ गया, और 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना आ गया 2r। जिस भी बच्चे का आंसर 2r है वो मैच कर लो अपना अपना, बिल्कुल सही है उस बच्चे का। उसके बाद में आप लोग देखो क्या आर्क निकालना है, आर्क कितना आएगा, एंगल कितना है पाई है ना, रेडियन में बोले तो π/r। ठीक है, वैसे भी आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो भी बता सकते हो, कैसे, ए से कहाँ तक गए बी तक, सीधे तो गए हो, ये आर है तो ये भी कितना हो गया आर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 2r, लेकिन अपने को मैं आपको एंगल में बता रहा हूँ करना है। चलिए कर सकते हो आप आराम से, कोई सा भी एंगल हो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर पाथ में आपको कहीं समस्या नहीं है। ठीक है, 2r नोट कर लेना और ये आ जाएगा πr। लास्ट और फाइनल, उसके बाद में आप लोग अपने आप क्वेश्चन आए वैसे ही करना है। तो ऐसे मान लो आपको ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये दिया, ठीक है। अब ऐसे ऊपर की तरफ लेके चलोगे डायरेक्ट 90 कर दोगे, ऐसे घूम के आए, ठीक है। तो ये वाला एंगल लोगे या ये वाला एंगल लोगे, बताओ। नीचे वाला एंगल नहीं लेना है, जिस डायरेक्शन से आप चले हो उसी को कवर करते हो। ऊपर वाला एंगल लेना है तो ये 90 नहीं लेना है अपने को, 90 वाला तो सीधा आ जाएगा। इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, ये भी आर ले लेते हैं, ये आएगा 270, ठीक है ना। अपने को जैसे ऊपर से चल के आए तो ऊपर से लेना है, तो डेल आर क्या बनेगा फटाफट आप लोग बता सकते हो, मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 2r sin 270 तो 135 आ गया, 135 डिग्री आ गया। और 135 को आप कैसे लिख सकते हो, 2r sin 90 प्लस 45 कर दें, और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में आपको कल परसों बताई थी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना,
और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 45 में। cos 45 का वैल्यू क्या था, 1/√2, तो √2r। कुल मिला के भले ऊपर से लेते, मिलाना तो इसी को ना, नाइन्टी में किया था थोड़ी देर पहले, याद है था आप लोग। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है कोई से भी तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन एंगल वास्तव में मेजर कौन सा करना है अपने लिए, ये बात करना है। ठीक है, बात समझ आ गई, ऐसे कर। हाँ, आर्क बताओ, देखो कितना है आर्क, 270 आ गया ना, 270 आ गया, तो 3π/2 आ गया, 90 π/2 का मतलब इंटू 3 कर दिया तो 270 हो गया, इंटू आर कर दो तो कितना आ गया, 3π/r/2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे पूरा टोटल कितना होता है, 2πr होता है ना, टोटल तो कितना होता है, 2πr ही तो होता है एक सर्कल में। कितना हिस्सा कवर कर लिया आप लोगों ने, यहां से लेके यहां तक 3 हिस्से कवर कर लिए, एक हिस्सा बच गया ना, तो कितना, 1.5 हिस्से तो आया आपके हिस्से में, 3/2। ठीक है, ऐसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट और आर्क निकाल सकते हो। ठीक है, मिटा रहा हूं ये मैं। चलो आगे, उसके बाद में आप लोग देखो, यदि रेशियो पूछ ले तो थीटा एस और डेल आर का रेशियो पूछ लिया आपने। एस क्या बताया था, थीटा इंटू आर, डेल आर क्या बताया, 2r sin θ/2, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो एस अपॉन डेल आर ये बन जाएगा अपने पास θ/2 और साइन ऊपर जाके क्या हो गया, कोसेक θ/2। ये हो जाएगा अपने पास आर्क और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ठीक है, रेशियो आ जाएगा कुल मिला के, नोट कर लो। ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आप लोग फॉर्मूले ये याद रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, बेटा हम आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट और आर्क के अंदर रिलेशन हो गया, थीटा क्या थी वो चर्चा हो। 3 बातें होगी ना अभी तक, कल और आज वाली क्लास के अंदर। जैसे आपने थीटा चेक कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये आर था, ये r1 r2 था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। तो एंगल की चर्चा होगी, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होगी और एस की चर्चा होगी, यानी डेल आर की चर्चा होगी, आर की होगी, थीटा की होगी ना, तीनों की बातें होगी। तो यदि तीनों से यदि अपन रिलेशन बनाए, यदि एस और थीटा में क्या रिलेशन होता है, कि लीनियर है एक तो एक एंगुलर है, तो अपने को यदि रिलेशन बनाना है तो एक रिलेशन आप लोग साइड में लिख देना। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा, थीटा इंटू आर। एस तो लीनियर हो गया और थीटा क्या होगा, एंगुलर। तो पहला रिलेशन अपना क्या बन जाएगा, थीटा इंटू आर, ये ध्यान रखना। अब दूसरे पे आते हैं अपन। दूसरे का मीनिंग क्या होगा, जैसे मान लो सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये अपने पास वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी अपने पास में v1 है, यहां पहुंचोगे तो क्या जाएगी वेलोसिटी v2, यहां पे पहुंचे तो वेलोसिटी v3, ऐसे चलती है। यदि आप लोग सर्कुलर पाथ की चर्चा कर रहे हो, पॉइंट ए बी सी डी जो भी आप पॉइंट ले, क्या इसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि, ये बताओ आप लोग। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर्कुलर पाथ की यदि आप लोग बात करोगे ना, तो सर्कुलर पाथ का मीनिंग है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसे ध्यान रखना है। सिंगल जैसे ए बी सी जो भी पॉइंट है सब के ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आप हर पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ले होगे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक लाइन तो ऊपर स्टार लगा के लिख लेना, वेलोसिटी चेंज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये भी चेंज हो जाएगी।
अब जैसे मान लो ये V1 है, यहाँ पे V2 है, क्या है V1 और V2, तो V1 और V2 ये दो पे चर्चा कर लिया अभी। इन दोनों के बीच में एंगल यदि थीटा, क्या हो, थीटा, तो यदि आप लोग इनको थोड़ा सा इन दोनों के बीच में आपको ऐसे बता सकते हो कि इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थोड़ा सा पीछे लेके चले ना, ऐसे ये V1 है, ये V2, इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। कोई प्रूफ कर सकता है क्या? आराम से यही एंगल आएगा, प्रूफ कर लेना आप लोग। तो यानी V1 और V2 के बीच में दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो वही बात, दोनों के अंदर चेंज कितना आएगा, और चेंज वाली वही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल V क्या बैठेगा, V2 माइनस V1, ठीक है। V2 माइनस V1 थोड़ी देर पहले क्या किया था, R2 माइनस R1 किया था ना, और दोनों यदि VV है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या आ जाएगा 2V साइन थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2V साइन थीटा बाई 2 है। यदि डिफरेंट है तो आप लोग क्या कर लोगे, यदि इसका मैग्नीट्यूड लेना है डिफरेंट हो तो अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 और कोस थीटा, जो भी थीटा है, ठीक है। बात क्लियर होगी क्या, समझ आ गई? तो कुल मिला के वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या, 2V साइन थीटा बाई 2, 2V साइन थीटा बाई 2, ठीक है। जैसे आप लोग वही बात थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं, फटाफट बता देना। यहां से आप लोग ए पे वेलोसिटी कितनी थी, V थी, और आप पहुंच गए यहां पे B पे, ये रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको V दी है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या है, V है, ये एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी बता सकता है कोई बंदा फटाफट, कितना आएगा चेंज इन वेलोसिटी, बताओ। नीचे वाला क्वेश्चन आपको पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, इसमें बता दो, वही फॉर्मूला लगेगा ना। हाँ सही है सब लोगों का, क्या आएगा 2V साइन, और कितना है 120, 120 का आधा 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो कितना आ जाएगा, √3V आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डेल V कर सकते हो ना आप लोग ऐसे क्वेश्चन, ऐसे करना है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपना आ जाएगा √3V आ जाएगा, क्लियर, आगे समझे। एक आधा क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने R पे किए थे ना, वही सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आप लोग इस पे कर लें, ताकि आपका दिमाग भी चल जाएगा, थोड़ा पता भी चल जाएगा आपको डेल V अपने को कैसे निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा मिटाएं इसको, मिटा दो, मिटा दो। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नोट करना है आपको, डेल V वाला, वेलोसिटी में यदि चेंज आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखो, जैसे आप लोगों ने चर्चा की थी, याद है आप लोगों को, कि भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोला था, ओमेगा। तो ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, जैसे एस में आप लोगों ने क्या निकाला था, थीटा इंटू आर आया था ना, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा। यहां पे ये अपने पास रेडियस है, ये इसका सेंटर है, यहां पे ये भी है, तो आप लोग R और V के बीच में एंगल देखना चाहो तो कितना होगा एंगल, 90 डिग्री होगा ना। अब मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे साइड में घूम रहा है, तो ऐसे घूमा तो राइट हैंड आपको ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा किधर देगा, ऊपर की तरफ देगा। ये वाला मार्कर जैसे ऊपर की तरफ है ना, तो ये किसके डायरेक्शन बता रहा है आपको, ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा है। इस ओमेगा में ऐसे में और इस V के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताना, ठीक है। सीधा सा रिलेशन है, V प्रोपोर्शनल टू R। जैसे मान लो यही सर्कल कई होते ना, जैसे एक सर्कल ऐसे आ गया, R1 R2 अलग अलग होते हैं, इसका R1 है, दूसरे वाले का R2 है,
तो सेंटर एक ही मान लो सबका, तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आर की, कैपिटल आर लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो v इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा सेम रह जाएगा इसमें कांस्टेंट राशि। ठीक है, तो आप लोगों को इतना नहीं करना, सीधा सा क्या ध्यान रखो आप लोग, रोटेशन में भी पढ़ेंगे अपन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा ना, उसमें भी ओमेगा के बारे में चर्चा करें। तो आप लोग तो क्या ध्यान रखो, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या बना, v बाई आर बन जाएगा, कितना आ जाएगा v बाई, ये फॉर्मूला है आपका। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दो कि भाई v और r रेडियस सर्कुलर पाथ है, तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर कहीं भी रहेगा, ये ऐसे लिया, कितना डिग्री एंगल है 90, यहाँ पे चेक करो 90, यहाँ पे चेक करो 90, ऐसे बन रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ये ओमेगा का रिलेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल सर्कुलर पाथ के लिए तो वैलिड है ही, आपको कोई भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे दे तो आप v बाई आर कर दोगे। ठीक है, और यदि इनमें रिलेशन बढ़ाना है तो v इक्वल टू, देखो वैसे तो क्या होता है ओमेगा इंटू आर करें, लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, v इक्वल टू v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आ जाएगा। समझ आ गई बात, कर लोगे? तो एक फॉर्मूला तो ये नोट करो, परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस आ जाएगी, फटाफट नोट कर दो। और वेक्टर फॉर्म वाला भी नोट कर लेना, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, वो वेक्टर फॉर्म है। और ये अपन सर्कुलर पाथ के लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन आर, क्योंकि रेडियस हर पॉइंट पे क्या है परपेंडिकुलर तो है। अब एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं मैं, मिटा दें इसको तो फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा। जैसे मान लो आपको इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 10 मीटर पर सेकंड और रेडियस आपको दे दी 2 मीटर, तो आपको ओमेगा पूछ लिया, तो दोनों में रिलेशन क्या है, सीधा सा आपको 90 दिख रहा है। यदि 90 है और अपने को पता है भाई वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो सर्कुलर पाथ में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ओमेगा निकालना है तो 10 v परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस कितना आ गया 2, तो 5 रेडियन पर सेकंड, ये अपने पास क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। समझ आई बात, कैसे करना है। मान लो आपको v दे दिया, रेडियस दे दिया, कहीं कहीं मान लो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, ये कोई जरूरी नहीं अपन सर्कुलर में लगाए, कोई जरूरी नहीं। सर्कुलर में तो अपने को पता है v और r जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसमें तो विचार ही नहीं करना। लेकिन मान लो ऐसे कोई सिचुएशन हो, बिता दो, कर लोगे क्वेश्चन। जो रिलेशन आपको बताया ना कि भाई ओमेगा बाई v परपेंडिकुलर अपॉन r आया है, तो ये रिलेशन वास्तव में किसके लिए है, सबके लिए वैलिड है। मतलब आपने को क्या रेडियस जो है, आप जिसको सेंटर मान के सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे जो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है कुल मिला के। ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, जहां भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, रेडियस को। मान लो ऐसे कोई, ये अपने कोई 2 मीटर है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल गई, ये तो ओरिजिन मान लो, ए पे ऐसे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड आपको ऐसे वेलोसिटी दे दी, और यहां से ओरिजेंटल से आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब आपको ऐसे पूछ ले कि O को अपन सेंटर लेते हुए, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, तो O को यदि सेंटर लेके आप लोग यदि इसमें सर्कुलर मोशन कराएं या रोटेट करें, O को सेंटर मान के 2 मीटर दिया ना आपने को, ऐसे रोटेट कराएं तो ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा आप लोग 10 लेओगे क्या, इस बार 10 लेओगे क्या, बताओ। अपने को क्या है, यदि सर्कुलर मोशन कराना है ऐसे तो होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये रेडियस होगी, अपने को ये वाला कंपोनेंट देना है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला। ठीक है ना, बस मेनली ये ध्यान रखना है अपने को। तो अपने को पता है वेक्टर क्वांटिटी ये 10 है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 10, और ओरिजेंटल के साथ कितना होता है cos 30 होता है ना, और ये वाला क्या होगा 10 sin 30 डिग्री, ये होगा। तो आप लोग न तो 10 लोगे न 10 cos 30 लोगे, क्या लेना है अपने को 10 sin 30 डिग्री।
क्यों? ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? v परपेंडिकुलर अपॉन r, इन रेडियस के साथ परपेंडिकुलर वो लेना है अपने को। तो ओमेगा क्या बन जाएगा अपने पास में 10 sin 30, और sin 30 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, रेडियस कितना 2, तो ये आ गया 10 इंटू 1/2 इंटू 2, तो 10/4 आ गया ना, यानी 2.5 रेडियन पर सेकेंड। और यदि आपने 10 ले लिया तो 5 आ जाएगा, जो करते हैं। समझ आ गई बात? कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेना अपने आप, वो तो नोट कर लेना। जैसे ओरिजिन है, यहां से यहां तक आप लोग गए, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां से आपको वो एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको ऐसे रोटेशन कराना है। ओमेगा बताओ इस ओरिजिन को लेके, इस पॉइंट ए को ले लो, इस कंडीशन में ओमेगा क्या होगा फटाफट बता दो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट का लगना तो नहीं चाहिए इसमें, जल्दी कर दोगे आप लोग, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जिसका जो भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दो, ताकि पता चल जाए कि आप लोग क्या कमेंट करें। कर लिया भाई? देखो ओमेगा, बताओ कितने बच्चों ने किया है, मैच करना अपना। 5 है ना, तो हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? 5 cos 30 हो गया, और ये क्या होगा 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 sin 30 डिग्री लेना पड़ेगा, तो ओमेगा अपने को तो परपेंडिकुलर वाला लेना है। 5 sin 30 बाई r कितना दिया था? r दिए नहीं क्या? चलो r का r ही लिख लो, कुछ वैल्यू दे दोगे इसको, ऐसे करो 5 sin 30। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं कमेंट, ठीक समझ गया मैं। इसमें रेडियस आप कुछ भी मान लो, r मान लो, एक बार r मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं तो आप लोगों का क्या आएगा? देखो 5 और sin 30 का मतलब 1/2 आ गया ना, r का r लिख लो, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2.5 अपॉन r, जो भी आपको मिले वैसे कर लेना। समझ में आ गया वो ओमेगा और v के बीच में रिलेशन थोड़ा बहुत। बाकी सारी चर्चा जो है अपन कल डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ें समझ में आ रही है आपको, इसमें फिजिक्स में मेनली क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखने पड़ते हैं, रटना नहीं है और अच्छे से याद करना है। जो भी बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको मेरी एक ही गाइडलाइन है, आप लोग फिजिक्स को जैसे मैं आके रोज़ पढ़ा के चला जाता हूँ, तो उसमें ऐसे क्या करना है, अपने को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे आपकी ये 2D कंप्लीट होती है, उसके बाद में एक दिन तो 1D के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक दिन 2D के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।